नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट VVI 40 वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2022 में जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सभी को करवा रहा हूँ। और आप लोग भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो बगदाद संधि 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1955। देखिए, जो बगदाद संधि है ये आपका 5 देशों के बीच हुआ था। कौन कौन से देश के बीच हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका ब्रिटेन, पाकिस्तान, ईरान, इराक व तुर्की के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बर्लिन की दीवार कब गिराया गया था। तो याद रखिएगा, बर्लिन की दीवार को 1989 में गिराया गया था, यानी कि 1989 में तोड़ा गया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोद किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका 1961 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने, 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो मैं इससे रिलेटेड पॉइंट बताते जा रहा हूँ, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट ये आपका 1962 में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो बोल्शेविक क्रांति है ये कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका रूस में हुआ था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन आपका 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो सोवियत संघ है इसका विघटन हुआ, और ये कितने देशों में टूटा था, तो याद रखिएगा इसका 15 देशों में विघटन हुआ था, यानी कि ये 15 देशों में टूटा था। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। तो परमाणु अप्रसार संधि पर जो आपका हस्ताक्षर हुआ था ये आपका 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्लासनोस्ट और पेट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, मिखाइल गोर्बाचेव। और ये आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव थे, तो उसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ग्लासनोस्ट और पेट्रोइका ये आपका गोर्बाचेव ने ही प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो मैंने बताया कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो ये आपका 15 देशों में टूटा था, तो इसमें 15 गणराज्य थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो जाता है, ये 15 देशों में टूट जाता है, उसके बाद एक ही शक्ति बचता है, वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे पता चला होगा जब शीत युद्ध की शुरुआत होती है तो 2 शक्तियां उभर करके सामने आता है, एक अमेरिका और एक आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो जाता है, ये टूट जाता है, तो एक ही शक्ति बचता है आपका, वो था अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो अभी कुछ देर पहले बताएं, मिखाइल गोर्बाचेव आपका सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ करें ना करें ये पढ़ करके आप लोग जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2001 में
किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आतंकी हमला था इसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? तो कुवैत पर 1990 में, कब? 1990 में इराक ने कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कौन थे? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने क्या किया था? जो आपका कुवैत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो कब किया था? तो ये आपका 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहां पे किया था? तो राजस्थान के पोखरण में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो अभी बताएं कि जो सद्दाम हुसैन था ये आपका इराक का शासक था। सद्दाम हुसैन ने क्या किया था? कुवैत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की देन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो ये अमेरिका खर्च करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो यूक्रेन भी आपका सोवियत संघ का गणराज्य था, बेलारूस भी था और तुर्कमेनिस्तान भी था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से पहले जो आपका टिक लगा हुआ है इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन का गलत आंसर टिक लगा हुआ है, जो मैं अभी आप सभी को बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए अगला वही क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो आपका आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आसियान में कितने देश हैं? तो याद रखिएगा ये आसियान में आपका 10 देश यानी कि 10 देशों का संगठन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो ये आपका 1991 में अपनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यही आपका पहला गृह मंत्री भी था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हैदराबाद और जूनागढ़ में। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए जूनागढ़, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? यानी कि 1952 से लेकर के 1967 तक कौन से पार्टी लगातार जीतती आ रही थी? तो ये आपका कांग्रेस था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपका 8वीं अनुसूची में क्या गया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मूल संविधान यानी कि जब संविधान आपका बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन ये संशोधन होते होते संविधान का संशोधन करते करते इसमें वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? तो याद रखना इसमें 22 भाषाएं हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थी? तो याद रखना 14 भाषा। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था गरीबी हटाओ को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो कामराज योजना आपका 1963 में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये आपका पंचशील समझौता पर भारत और चीन के बीच हुआ था। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और आंध्र प्रदेश राज्य आपका भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य था, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जो कि 2022 में आपका पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका 2012 से लेकर के 2020 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था इस सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।